हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल सरकारी नौकरी डेली पोस्ट में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम कार्यालय कलेक्टर जिला खनिज संस्थान न्यास जिला सूरजपुर के अंतर्गत जारी किए गए ऑफिशियल नोटिफिकेशन के बारे में जानने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, जिला सूरजपुर के अंतर्गत 13 फरवरी 2024 को एक नोटिफिकेशन जारी की गई है, जहां पर लेखापाल, सहायक ग्रेड 3 और भृत्य पदों के लिए रिक्रूटमेंट जारी की गई है, जिसके लिए इच्छुक और पात्र उम्मीदवार 13 फरवरी से लेकर 5 मार्च 2024 तक आवेदन कर सकते हैं। आवेदन आपको सिर्फ़ और सिर्फ़ स्पीड पोस्ट या रजिस्टर्ड डाक के माध्यम से ही करना होगा। मैंने जो मेन पॉइंट है उनको हाइलाइट किया हुआ है। इसकी अधिक जानकारी के लिए आप इनके ऑफ़िशियल वेबसाइट का अवलोकन करके कर सकते हैं और इनके सभी पीडीएफ फाइल यानी कि आपको आवेदन करने का फ़ॉर्मेट जो मिलेगा वो अलग-अलग पदों के लिए दी गई है। जैसे कि लेखापाल के लिए आप आवेदन करेंगे तो उसका अलग फ़ॉर्मेट है और सहायक ग्रेड 3 और भृत्य के लिए एक ही फ़ॉर्मेट दिया हुआ है। तो इन सभी का पीडीएफ फाइल आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। आप जाकर वहाँ पर जॉइन कर लीजिए। तो इनके पोस्ट डिटेल की बात करें तो यहाँ पर देखिए लेखापाल के लिए एक पोस्ट है और वेतनमान की बात करें तो 5200 से लेकर 20,200 प्लस 2400 रखा गया है और यह वैकेंसी अनारक्षित पद के लिए निकाली गई हैं। आयु की बात करें तो 21 से लेकर 65 वर्ष के बीच में होना चाहिए। शैक्षणिक योग्यताओं की बात करें तो सेवानिवृत्त जो लेखापाल या सेवानिवृत्त सहायक ग्रेड 1 जो लेखा परीक्षा उत्तीर्ण किए होंगे प्लस 5 वर्षों का लेखा कार्य का अनुभव और लेखा परीक्षा उत्तीर्ण होना अनिवार्य है। सहायक ग्रेड 3 की बात करें तो यहाँ पर 2 पोस्ट निकाली गई हैं। ₹14,200 एक मुश्त वेतनमान रखा गया है। अनारक्षित के लिए 1 है और अनुसूचित जनजाति के लिए 1 पोस्ट दी गई है। इनकी आयु 21 से लेकर 40 वर्ष के बीच में माँगा गया है। इनके शैक्षणिक योग्यताओं की बात करें तो 12वीं में 50% अंकों के साथ उत्तीर्ण होना चाहिए। साथ ही साथ कंप्यूटर डिप्लोमा जिसमें हिंदी एवं अंग्रेजी टाइपिंग का 5000 की डिप्रेशन प्रति घंटा की गति अनिवार्य होनी चाहिए। भृत्य की बात करें तो 1 पोस्ट दी गई है, ₹11,360 सैलरी है और यह पद अनारक्षित के लिए निकाली गई है। ऐज की बात करें तो 21 से 40 वर्ष के बीच में माँगा गया है और इसमें सिर्फ़ और सिर्फ़ 8वीं पास होना चाहिए, लेकिन इसमें भी 50% के साथ उत्तीर्ण होना अनिवार्य है। सेकंड कंडीशन है कि कार्य करने हेतु शारीरिक रूप से सक्षम होना चाहिए। इनके सिलेक्शन की बात करें तो लेखापाल के लिए कलेक्टर के द्वारा जो गठित समिति होंगे, उनके द्वारा चयनित किया जाएगा और लेखापाल पद के लिए छत्तीसगढ़ राज्य का मूल निवासी होना अनिवार्य है। 5 वर्षों का लेखा कार्य का अनुभव होना चाहिए, जो कि लेखा कार्य और अनुभव के आधार पर मेरिट सूची तैयार की जाएगी। सहायक ग्रेड 3 के सिलेक्शन की बात करें तो यहाँ पर शैक्षणिक योग्यताओं और कंप्यूटर प्रायोगिक से जो प्राप्तांक होंगे, उनका वेटेज देते हुए मेरिट लिस्ट तैयार की जाएगी। भृत्य की बात करें तो यहाँ पर देखिए शैक्षणिक योग्यताओं के प्राप्त अंकों के आधार पर मेरिट लिस्ट तैयार की जाएगी और इसमें भी छत्तीसगढ़ राज्य का मूल निवासी होना अनिवार्य है। अगर आपके 8वीं मार्कशीट में ग्रेडिंग सिस्टम दिया गया है, तो आप जिन स्कूल से उत्तीर्ण किए होंगे, वहाँ के प्राचार्यों से अंकों का निर्धारण कराकर प्रमाण पत्र आवेदन के साथ जमा करना होगा। यहाँ पर कुछ अन्य नियम और शर्तें दी गई हैं, जिसे आपको आवेदन करने से पहले ज़रूर पढ़ लेना है। जैसे कि यहाँ पर जो पद निकाले गए हैं, वो संविदा के आधार पर एकमुश्त वेतन देने का प्रावधान रखा गया है। इनके पदों की संख्या को घटाई या बढ़ाई भी जा सकती है और इनकी संविदा नियुक्ति 3 वर्ष के लिए होगी। अगर इनका प्रदर्शन अच्छा रहता है, तो नियुक्ति में वृद्धि की जा सकेगी। इसके अलावा इन पदों पर आवेदन करने के लिए छत्तीसगढ़ राज्य का मूल निवासी होना है और जो अनुसूचित जनजाति के आवेदक होंगे, उनकी जाति पुष्टि के लिए तो उनको जाति प्रमाण पत्र संलग्न करना होगा। इसके अलावा पासपोर्ट साइज़ का फ़ोटो भी चस्पा करना होगा जिसमें स्वयं द्वारा सत्यापित भी करनी है और आवेदन पत्र के साथ लिफ़ाफ़े के ऊपर आवेदित पद का नाम और उनके वर्ग का नाम स्पष्ट रूप से लिखना होगा। इसके अलावा प्रेषक का नाम, पत्र व्यवहार का पूर्ण पता भी लिखना है। ध्यान रखिएगा इसके अलावा 10x4 के साइज़ में 2 लिफ़ाफ़े में आपको ₹25-25 का डाक टिकट चस्पा करके स्वयं का पूर्ण पता लिखना अनिवार्य है। आवेदन फ़ॉर्म को सावधानीपूर्वक भरने के बाद संबंधित पदों के आधार पर शैक्षणिक योग्यताओं से संबंधित जितने भी डॉक्यूमेंट्स आप अटैच करेंगे, उनको स्वयं द्वारा सत्यापित करना है। और एक लिफ़ाफ़े में बंद करके इनके कार्यालय यहाँ पर आप देख सकते हैं, कार्यालय कलेक्टर, संयुक्त जिला कार्यालय भवन, सूरजपुर, जिला सूरजपुर, छत्तीसगढ़, पिन नंबर 497229 के पते पर पंजीकृत डाक या स्पीड पोस्ट के माध्यम से 5 मार्च 2024 तक इनके कार्यालय में स्वीकार किए जाएँगे। इसके बाद अगर आपका सिलेक्शन होता है तो मेडिकल और पुलिस सत्यापन के बाद कार्यभार ग्रहण कराया जाएगा। इसकी और अधिक जानकारी के लिए आप इनके ऑफ़िशियल वेबसाइट का अवलोकन करते रहिएगा, जैसे कि इनके पात्र-पात्र की सूची, मेरिट लिस्ट इत्यादि जो भी नोटिफ़िकेशन जारी की जाएँगी, आप इनके वेबसाइट का अवलोकन करके कर सकते हैं, जिसका लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दिया हुआ है। या तो आप हमारे ग्रुप जॉइन कर लीजिए, वहाँ पर भी नोटिफ़िकेशन की अपडेट दी जाती हैं। तो देखिए इस भर्ती से संबंधित आपको आवेदन पत्र का लिंक कहाँ मिल सकता है, तो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल से भी मिल जाएगा, आप यहाँ से चेक आउट कर सकते हैं। जैसे कि इनके ऑफ़िशियल नोटिफ़िकेशन की जानकारी यहाँ पर दी गई है, ऑफ़िशियल वेबसाइट की लिंक भी दी गई है और साथ में लेखापाल और सहायक ग्रेड 3 और भृत्य के लिए आवेदन फ़ॉर्म का भी पीडीएफ यहाँ पर आप देख सकते हैं। यहाँ से आप आवेदन फ़ॉर्म के लिए क्लिक करेंगे तो यहाँ पर लेखापाल संविदा के लिए फ़ॉर्म यहाँ पर जो दी गई है, आप यहाँ से देख सकते हैं। यहाँ पर एक पासपोर्ट साइज़ का फ़ोटो चस्पा करना है और यहाँ पर इनके द्वारा माँगी गई समस्त जानकारियों को सावधानीपूर्वक भरना होगा। इसी प्रकार सहायक ग्रेड 3 और भृत्य के लिए भी अलग से फ़ॉर्म दी गई है, आप उसका भी चेकआउट कर सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।